है भी नहीं. So today we are going to discuss another very important reaction जिसमें से कि हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. Today we are going to discuss another reaction called as ozonolysis. तो आप सभी हेडिंग डालिए ozonolysis. This is a very important topic and also a very easy topic. Start करें. Now ozonolysis हम typically use करते हैं on alkenes or alkynes. Ozonolysis is typically used on alkenes or alkynes. Now पहले मैं आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बता देता हूँ. ऑलराइट, रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार बताने के बाद आपको और दोबारा कभी भी इसको देखने की जरूरत नहीं है. ओके, आई शुड टेल यू बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बट अदरवाइज नॉट वेरी नेसेसरी. नाउ सपोज करो यहाँ पे कार्बन है एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है. ऑब्वियसली दिस इज एन एल्कीन. ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप इसको विथ O3 रिएक्ट करवा रहे हो. ओके, एंड O3 के बाद हो सकता है हम इसको किसी और चीज के साथ भी रिएक्ट करवाए, बट वो बाद की बात है. नाउ इन दिस केस व्हाट इज माय फाइनल प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना है, या सबसे सिंपली आपको क्या समझना है कि जब मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ तो इफेक्टिवली क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा. ऑलराइट, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक. This is left half, this is right half. Okay, left half as it is, left half as it is. एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो मुझे दो और बॉन्ड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो वो दो बॉन्ड्स कहाँ से आते हैं? वेरी सिंपली एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से. ओके, प्लस सेम चीज विथ राइट हाफ. राइट हाफ में भी मैंने दो बॉन्ड्स ब्रेक किया तो मुझे दो बॉन्ड्स वापस से फॉर्म करना पड़ेगा. एंड वो दो बॉन्ड्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं ऑक्सीजन से. ओके, एज सिंपल एज दैट. बस आपको यहाँ पे इतना ही समझना है. ओजोनोलिसिस में इफेक्टिवली होता क्या है कि डबल बॉन्ड्स गेट ब्रोकन. ओके, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन. पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो. मैकेनिज्म हमने स्टार्ट नहीं किया है, देखते हैं. अभी आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लो. एक और ऑप्शन, ऑब्वियसली एक और ऑप्शन कहाँ पे गया? गुड क्वेश्चन, बट इसको हम चलो बाद में देखते हैं. पहले आप भी यहाँ पे कॉपी कर लो. डन. ओके, मैकेनिज्म सिर्फ मैं आपको एक बार बता रहा हूँ. मैकेनिज्म इज नॉट, अगेन लाइक आई सेड, मैकेनिज्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एक बार बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. सो मैकेनिज्म के केस में देखो यहाँ पे मैकेनिज्म कैसा होता है, हम बाद में देखते हैं. एक और ऑप्शन कहाँ पे बाद में देखते हैं. मैकेनिज्म देखो यहाँ पे क्या कैसा होता है कि आपका ओजोन जो है वो कुछ इस तरह से हुआ. ये सुनो, आपका ओजोन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही शो कर देते हैं. ओके, आपका ओजोन कुछ इस तरह से होगा. यस नो, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं? राइट. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो आपके बॉन्ड्स किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं. पे अटेंशन हाउ द बॉन्ड्स आर शिफ्टिंग. ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एंड ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो अगर मैं सिर्फ इसको 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 एंड इसको देखूं तो कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है बताओ? कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है बताओ? वापस काउंट करो. अगर मैं इन सभी को काउंट करूं करेक्ट तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. ठीक है, तो यानी कि ध्यान से देखो, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज. ओके, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था बट पाई बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. देखो चेक करो, समझ में आएगा. आप चाहे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, सेम ही आएंगे. ओके, एंड उसके अलावा ऑब्वियसली ये एज इट इज प्रेजेंट, ये एज इट इज प्रेजेंट, एंड ये एज इट इज प्रेजेंट, एंड ये भी एज इट इज प्रेजेंट. देखो चेक करो, ऐसा आएगा क्या? चेक करो. इज दिस क्लियर? ओके, now this particular 5-membered structure, एक सेकेंड, this particular 5-membered structure is called as a molozonide. This is called as a molozonide. एक और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड होगा. कैसे डबल बॉन्ड होगा? देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड शिफ्ट किया ना, यहाँ पे दो बॉन्ड से एक बॉन्ड में शिफ्ट किया तो सिंगल बॉन्ड ही तो आएगा.
नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो ना। वन, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स ये। मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, करेक्ट। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ओके। इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे मोलोजोनाइड में देखो क्या होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पर आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, ओके, दिस सिग्मा बॉन्ड इज दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग अ रेजोनेंस विद दिस स्ट्रक्चर, एंड ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक करता है। ओके, लिख लो। तो यहाँ पर अब देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सो दिस इज सी। अब ये पाई बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। ओके, दिस बॉन्ड हैज ब्रोकन। सो ये एज इट इज। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, दिस कार्बन, यहाँ पे ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। देखो चेक करो। अच्छा, एक और बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, एंड ये ब्रेक करेगा। सो देखो एक बार चेक करो। स्ट्रक्चर बस आप चेक करो कि यहां से ये स्ट्रक्चर आएगा या नहीं आएगा, बस आप इतना ही चेक करो। ओके, एंड इफेक्टिवली अगर आपके पास अगल बगल में नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है बताओ एक और बार। चलो ठीक है, हम इसको एक सिंपल तरीके से कर लेते हैं। ओके, लेट्स डू दिस इन सिंपल मैनर। देखो वापस से ध्यान दो। चलो मैं इसको स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। सो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या था कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो तो पूरी तरह से ब्रेक हो गया था ना। ठीक है, यहाँ पर तो पूरी तरह से ब्रेक हो गया था, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें पूरी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। ये सर, ओके। सो अब देखो वो चीज कैसे ब्रेक होता है कि ये बॉन्ड अब आपका ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट होता है। ओके, ना ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2। तो अगर ये एक बॉन्ड आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इस ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही संभाल सकता है। ओके, ना अगर मैं ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करूं तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बताओ। करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ओके, नाउ पे अटेंशन। सो वी हैव कार्बन, वी हैव कार्बन, यहाँ पे कार्बन के ये दो बॉन्ड्स एज इट इज, कार्बन के ये दो बॉन्ड्स एज इट इज। ओके, ये बीच का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो बीच का बॉन्ड मैंने हटा दिया। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स आएंगे बताओ, इस कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स आएंगे। करेक्ट, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन का काम खत्म, इस ऑक्सीजन का काम खत्म। ठीक है, नाउ इस कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स आएंगे। करेक्ट, दो बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, बट ये ऑक्सीजन तो अभी भी इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। एंड इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इस पे शिफ्ट किया। देखो चेक करो, इज दिस क्लियर ना। ओके, मैंने पिछले वाले से थोड़ा सा डायग्राम चेंज करके बनाया, बट दिस वन शुड बी क्लियर। समझ में आया? कॉपी कर लिया? क्या प्लस माइनस में क्या दिक्कत हो रहा है? देखो, फर्स्ट वाले में मैंने यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस किया था, तो वो वैसे भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो ही जाता। आप यही वाला ही लिखो, यही वाला बेटर है। प्लस माइनस में देखो क्या है, वेरी सिंपल। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये लोड पेयर अपना भेज रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के तो यहाँ पे आ जाएगा ना। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज देखो मेरा इस ऑक्सीजन पे आ गया, एंड ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो उठ के इस ऑप्शन पे आया, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इनिशियली ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल था, तो फाइनली भी मेरा ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था
पिछले वाले केस में इट वाज प्लस ईयर माइनस ईयर, तो इफेक्टिवली सेम ही हुआ ना, प्लस माइनस ऑन एडजस्टमेंट, तो वो तो इफेक्टिवली डबल बॉन्ड ही। ओके, नाउ नाउ वी कैन फ्लिप द लेफ्ट वन और वी कैन फ्लिप द राइट वन, हम दोनों में से किसी को भी फ्लिप कर सकते हैं, किसको करना चाहिए बताओ, वी कैन फ्लिप एनीवन, कौन सा करना है, राइट वन, चलो ठीक है हम राइट वाले को फ्लिप करते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट स्टेप इज वन ऑफ देम गेट्स फ्लिप्ड। ओके, वन ऑफ देम गेट्स फ्लिप, चलो हम यहाँ पे राइट वाले को फ्लिप करते हैं। सो देखो यहाँ पे फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ, दिस इज एज इट इज। ओके, ये कार्बन जो है वो फ्लिप हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब मेरे पास आ जाएगा ऑक्सीजन विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, राइट, एंड यहाँ पे बाकी का एज इट इज, देखो समझ में आया क्या। ओके, कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको उल्टा बना दिया, बस मैंने इसको उल्टा बना दिया। ओके, ना अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अगेन एवरीबॉडी पे अटेंशन। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ओके, तो कार्बन का तो ऑलरेडी वैलेंसी 4 है, तो अब बताओ इन 4 में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। करेक्ट, जो पाई बॉन्ड है वही मेरा वीकेस्ट बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा ना। ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, ना अगेन कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी 4 है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगेन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, सो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा। ओके, नाउ पे अटेंशन, कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है बताओ, हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग इज इट फॉर्मिंग, काउंट करके बताओ। करेक्ट, अगेन 5 मेंबर्ड रिंग ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग किससे फॉर्म हो रहा है, मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो कार्बन, ओके, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या, चेक करो। चेक करो, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ओके, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है एंड ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ओके, नाउ अगेन पे अटेंशन, यहाँ तक सभी ने ड्रॉ कर लिया था, यहाँ तक सभी ने ड्रॉ कर लिया, ऑलराइट। सो हम देखो आराम आराम से बनाते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाते हैं। सो दिस इज कार्बन, नाउ इस कार्बन पे मेरे ये दो बॉन्ड्स तो एज इट इज थे। ठीक है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके साथ कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे बताओ। करेक्ट, उसके साथ मेरे पास दो बॉन्ड्स हो जाएंगे। ओके, मैं ये राइट वाला कार्बन बना रहा हूँ। ठीक है, इसके एज इट इज दो बॉन्ड्स, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके साथ कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, करेक्ट, उसके साथ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड दिस दिस दीज टू, दिस एंड दीज टू, अब सिर्फ क्या बच गया, ये ऑप्शन बच गया। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन पर देखूं तो उसने ये बॉन्ड अपने आप पे ले लिया और ये बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया, तो यानी कि ये ऑक्सीजन तो है, तो अब ये तो अब किससे भी कनेक्टेड नहीं है, ऐसा ना। ओके, तो अब देखो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बताओ, व्हाट डू वी कॉल दिस, व्हाट डू वी कॉल दिस, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे जो आपने पूछा कि अच्छा थर्ड ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ पर जो आपने पूछा कि थर्ड ऑप्शन कहाँ गया, दैट थर्ड ऑप्शन हैज कन्वर्टेड इनटू नेसेंट ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर। अच्छा एक और चीज, दिस इज कॉल्ड एज एन ओजोनाइड, कॉपी कर लो। सो अब देखो अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड नेसेंट ऑक्सीजन कैन गो एंड रिएक्ट विद समथिंग एल्स, मोलो, दिस वाज मोलो, MOLO, MOLO। ओके, कॉपी कर लो। नेसेंट ऑक्सीजन का अगेन आगे क्या होता है ये चीज हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप यहाँ तक कॉपी करो। वैसा नहीं होता, नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन विच इज जस्ट फॉर्म, नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन विच इज जस्ट फॉर्म। अगेन मैंने आपको क्या बताया कि मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मुझे आपको एक बार एटलीस्ट बताना था, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया, ओके, बट अदरवाइज नॉट डन। कॉपी कर लिया आप सभी ने, यहाँ तक सभी का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया क्या।
ऑलराइट, नाउ इसी मैकेनिज्म को देखो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं विदाउट ड्राइंग सो मेनी एरोज। इसी चीज को हम शॉर्ट में भी एक जगह लिख सकते हैं एज आपके पास कुछ ऐसा। ओके, इस पे आप ओजोन, इस पे आप ओजोन का रिएक्शन करवा रहे हो। ओके, दिस इज फॉर्मिंग कार्बन कार्बन। Okay, this is basically your molozonide. Okay, and then this is converting to form, ध्यान दो, this is converting to form ozonide. Okay, and then finally this is forming the product. कौन इंट्रूडर है बताओ, कौन एक्स्ट्रा आ गया? कौन, नाम तो बताओ। उमंग कुमार, निकल गया, अब तो कोई नहीं है शायद, निकल गया। राइट, कॉपी कर लो। ना अगेन, अब आपको और इसके आगे मैकेनिज्म की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने आपको एक बार बता दिया। बट मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि मैकेनिज्म में कुछ खास क्वेश्चन आए। हो गया, मोलो, MOLO। कंप्लीट हो गया। राइट, ना बस मुझे एक बार मैकेनिज्म बताना, जिसने मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम और मैकेनिज्म यूज नहीं करेंगे, एंड फॉर द मैटर मैकेनिज्म यूज करने की जरूरत भी नहीं है। ना देखो, अब आप प्रोडक्ट्स कैसे लिखोगे, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सपोज करो अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया। ओके, अच्छा वैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? विनाइल, विनाइल कहाँ से आ गया आईयूपीएसी नेम? क्या हो गया भाई, तुम लोग नॉमेनक्लेचर भूल गए? करेक्ट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। राइट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2, करेक्ट है ना। अब देखो, अब आपको और मैकेनिज्म वगैरह नहीं सोचना है, मैंने बस आपको एक बार बता दिया, आफ्टर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ना यहाँ पे देखो हम प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, वेरी सिंपल। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड को आप बीच से काट दो। राइट, डबल बॉन्ड को आप बीच से काट दो। सो यहाँ पे बस आप एक ऑप्शन फिट कर दो। ओके, प्लस यहाँ पे आप एक ऑप्शन फिट कर दो। इज दैट क्लियर? बहुत डिफिकल्ट था क्या? बहुत डिफिकल्ट था, यस ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आप प्रोडक्ट लिखो। बहुत डिफिकल्ट। हाउ टू नो ओजोनोलिसिस में आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना। इन द एंटायर ओजोनोलिसिस यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसेस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, बट पहले हम एल्कीन्स कर लेते हैं, फिर हम एल्काइंस करेंगे। कंप्लीट करो फटाफट। डन। राइट, यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे आपका एक ये प्रोडक्ट आया, प्लस दूसरा आपका ये प्रोडक्ट आएगा। वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, लेट्स टेक द थर्ड वन। बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ। डन। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नेम।
ऐसा क्या होगा? करेक्ट, सो करेक्ट आंसर। देखो एक ने करेक्ट आंसर बता भी दिया। तो सेम चीज आपको बस यहाँ पे इसको यहाँ से कट करना है, राइट? तो या तो आप इसको ऐसे बनाओ, राइट, या तो फिर सिंपली आप इसको ऐसे बनाओ। 6 मेंबर्ड आएगा, देखो चेक करो, ऐसे आएगा। ऑब्वियसली आप ऐसे करोगे तो रिंग तो एक साइड से ओपन होगा नहीं, अगर आप रिंग को कट करोगे एक साइड से तो रिंग तो ओपन हो ही जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। ट्राई करो। हो गया क्या? अरे सॉरी, मैंने क्या किया। ट्राई करो। हो गया। हो गया। देखो सारे के सारे बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखो पहले वाले में हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा? सो एक तो ये प्रोडक्ट आएगा प्लस HC डबल बॉन्ड OH आएगा, ऐसा ना? देखो पहला वाला आप लोगों ने ठीक किया क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो और 2H प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर एक कार्बन है और 2H होंगे, तो कार्बन एंड 2H। ठीक है, ये वाला भी देखो सिंपल सा ही है। इन दिस केस आवर प्रोडक्ट विल बी दिस एंड दिस। इन दिस केस आवर प्रोडक्ट वुड बी दिस एंड दिस। चेक करो। इज दिस क्लियर? ओके, कॉपी कर लो। सभी को समझ में आया? फर्स्ट में फॉर्मेलिटी, फर्स्ट यहाँ पे कौन सा है भाई? लेट्स लीव इट। 1 2 3 4 5 6। 6 कौन सा वाला? 4 नंबर। क्या हुआ बताओ 4 नंबर में? 4 का सेकंड फिगर, चलो ठीक है, आप इसको देखो। नाउ ये इफेक्टिवली क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 1H, यहाँ पे 3H, ऐसा ना? ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ तो क्या होगा? CH3CHO प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, वही चीज मैंने ड्रॉ की। क्लियर? ऑलराइट, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? नाउ कंटिन्यूइंग इन दिस ओनली। ओके, हम ओजोनोलिसिस में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। Now, there are two types of ozonolysis. There are two types of ozonolysis. Ozonolysis are of two types. Okay, are of two types.
The first type is reductive ozonolysis. The first type is reductive ozonolysis. Okay, obviously अगर first part reductive है तो second part क्या होना चाहिए बताओ? Reduction का opposite would be correct, oxidative. So the first is your reductive ozonolysis and the second is your oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. Okay. Now reductive and oxidative में difference क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. ओके, तो ओजोनोलिसिस के बाद आप नेक्स्ट रिएजेंट जो ऐड करते हो उससे डिटरमाइन होगा कि अच्छा हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं. राइट, नाउ वेरी सिंपली हम इसको कैसे समझेंगे कि अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो so in that case, after ozone, you might have any of these reagents such as zinc and water, okay, such as DMS. DMS is dimethyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide, okay, या फिर इसका फॉर्मूला ही है, आप कभी देख लो CH3 twice SO, okay, या फिर हो सकता है आप कभी ऐसा ही पढ़ लो R, ओके, या तो आप ऐसा देख लो या फिर आप देख लो और क्वेश्चन में आपको गिवन हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. Okay, if either of these conditions are given then it comes under reductive ozonolysis. Oxidative ozonolysis के लिए आपको क्या दिया जाएगा ना? Oxidative ozone के केस में you are only given maybe just H2O, okay, maybe H2O2 H2O, okay, or maybe Ag2O, okay, Ag2O AgOH. All of these three conditions का मतलब होता है we are doing an oxidative ozonolysis. पहले आप यहां तक कॉपी कर लो. ओके, नाउ रिडक्टिव में हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या पॉसिबल है? रिडक्टिव में हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या पॉसिबल है? कीटोन, ओके, एल्डिहाइड. ऑक्सीडेटिव में क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, Ag2O AgOH, Ag2O AgOH. क्या अब ये पहले कॉपी कर लो. और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सेकंड रुको, और CO. मैं एक और बार पढ़ रहा हूँ, देख लो कहाँ पे दिक्कत हुआ. ओजोनोलिसिस आर ऑफ टू टाइप्स, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव. रिडक्टिव कैसे पता चलेगा? जिंक H2O, DMS डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3 ट्वाइस SO, या फिर आपको R ऐसे दिया जाएगा. और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अच्छा यहाँ पे एक और, यहाँ पे आपको या तो फिर O ऐसे दे दिया जाएगा. ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में यू माइट बी गिवन H2O H2O2 H2O Ag2O AgOH, ओके, और मे बी ऐसे ऑक्सीडेटिव. कॉपी कर लो. कॉपी कर ले. कॉपी कर ले. नाउ सो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका डिफरेंट कैसे होता है फ्रॉम रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव. ये सभी ने कॉपी कर लेना. व्हाट्स रिटन विथ कीटोन? कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड CO2, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड CO2. कीटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड. प्रोडक्ट्स कीटोन एल्डिहाइड, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CO2. डन. ऑलराइट, नाउ रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव में देखो डिफरेंस क्या है. सपोज करो अगर मैं आपको कुछ ऐसा कार्बन, मैं आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दूं, ओके, ऑन वन हैंड इट इज गोइंग reductive ozonolysis, on the other hand it is going, let's say, oxidative ozonolysis. Okay, now
सबसे पहले बेसिक प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम रहेगा। ओके, बेसिक प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म सेम ही रहेगा कि ये पार्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेक करेगा। ओके, एंड ये पोर्शन देखो दोनों में ही जनरेट होगा। ओके, ये पोर्शन जो है वो दोनों में ही जनरेट होगा, जो कि हम अभी तक करते आए हैं। ओके, जो कि हम अभी तक करते आए हैं। लेकिन डबल बॉन्ड से अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, ओके, लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस C2, लेट्स कॉल दिस C3, C4 एंड C5। नाउ ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन कौन से हैं। करेक्ट, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 आर माई डबल बॉन्डेड कार्बन्स। ओके, तो हम उस पे ही सिर्फ चेक करेंगे, वी विल नॉट चेक ऑन C1, C4 और C5, वी विल ओनली चेक ऑन C2 एंड C3, जो भी मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन है सिर्फ उसी पे। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट चेक C3। क्या C3 पे एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड है? क्या C3 पे एक भी हाइड्रोजन अटैच है? करेक्ट, C3 पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ओके, सो C3 रिमेन्स एज इट इज। ओके, C3 रिमेन्स एज इट इज। क्या C2 पे हाइड्रोजन अटैच्ड है? C2 पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। C2 पे कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है? C2 पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके, C2 पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। नाउ अब आप ध्यान से सुनो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है। नाउ ध्यान से सुनो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जो हमारा एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, ओके, जो हमारा एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दैट नेसेंट ऑक्सीजन गेट्स रिएक्टेड विद जिंक। ओके, तो अब अगर वो नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो वो अब और इस कंपाउंड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकता। कैसा नो? Okay, so in case of reductive ozonolysis, that nascent oxygen reacts with zinc, or that nascent oxygen reacts with dimethyl sulfoxide. Okay, so उस केस में वो आपका nascent oxygen और further reaction नहीं कर पाता है. So in case of reductive ozonolysis, your final product is this only. आपका final product जो है वो as it is यही रहता है. But in case of oxidative ozonolysis, आपको सिर्फ क्या समझना है, जो भी डबल बॉन्ड पे H होता है, जो भी डबल बॉन्ड पे H होता है, दैट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू OH। ओके, डबल बॉन्ड पे जो H होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू OH। तो बताओ मेरा यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ जस्ट H, व्हाट विल बिकम? करेक्ट, इट विल बिकम OH। ओके, नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, ये प्रोडक्ट मेरा क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये प्रोडक्ट मेरा क्या है बताओ? करेक्ट, दिस इज अ कीटोन। ऑलराइट, ये प्रोडक्ट मेरा क्या है बताओ? करेक्ट, दिस प्रोडक्ट इज एन एल्डिहाइड। ऑलराइट, नाउ ये प्रोडक्ट क्या है बताओ? करेक्ट, दिस प्रोडक्ट इज अ कीटोन। ये प्रोडक्ट मेरा क्या है बताओ? करेक्ट, दिस प्रोडक्ट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। Is this clear to everyone? So the only difference between oxidative and reductive is double bond पे अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो very simply OH में कन्वर्ट होता है। Okay, this was the first example. आप पहले इसको कंप्लीट करो, we'll take more examples. कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या ZNO क्या है भाई? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में H जो है दैट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू OH। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? क्योंकि मैं जैसे ही हटाऊंगा कोई ना कोई एक नमूना आएगा, बोलेगा सर थोड़ा सा ऊपर। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ओके, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखो आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। O3 ZnH2O, O3H2O। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है, जो ऊपर वाला प्रोसेस है, वो रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है? ऑब्वियसली रिडक्टिव है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है बताओ? ऑक्सीडेटिव है। ओके, ट्राई टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। आप एक बार प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है? उसके बाद मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही, बट एक बार आप
डन। हो गया। देखो बहुत ही सिंपल था ना। अब देखो आपको कहीं पर भी मैकेनिज्म का जरूरत पड़ा क्या? राइट, अब तो आपको कहीं पर भी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। सो अब देखो यहाँ पे सेम चीज, मुझे इसको यहाँ से ब्रेक करना। रिडक्टिव इज वेरी सिंपल, सिंपली आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दो, इसमें तो हमें और कुछ भी नहीं करना है। ओके, रिडक्टिव तो बहुत ही सिंपल सा है ना। ऑक्सीडेटिव में देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो ये प्रोडक्ट मेरा एज इट इज ही रहेगा। ओके, सिंपली दूसरे वाले में मुझे क्या समझना है, दूसरे वाले में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही बनाया क्या आप लोगों ने? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Let's take one more example. Let's take one more example. क्या रिडक्शन पार्ट में क्या दिक्कत है बताओ? रिडक्शन पार्ट एज इट इज, बस आपने यहां से ब्रेक किया। ओके, बस आपने इसको यहां से ब्रेक किया। एक डबल बॉन्ड हो इसके लिए, एक डबल बॉन्ड हो इसके लिए, बस और क्या इसमें? क्लियर? लेट्स टेक वन मोर। सी, ऐसा नहीं कि रिडक्शन में और रिएक्शन नहीं हो रहा है। जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट उसका हमारे प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर जिंक के साथ रिएक्ट करे, फिर वो बाहर जाके ग्लास के साथ रिएक्ट करे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? राइट, हमारा प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ ना। ध्यान दो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ट्राई करो। हो गया? हो गया। पहले मैं रिडक्टिव लिख देता हूँ, थोड़ा इजी है। ओके, पहले मैं रिडक्टिव लिख देता हूँ, इजी है। सो रिडक्टिव वाले में देखो क्या प्रोडक्ट आएगा, एक तो ये आएगा प्लस HCHO आएगा। चेक करो, यस और नो? चेक करो, रिडक्टिव वाले में ये आएगा, राइट ना। ऑक्सीडेटिव वाले में क्या आएगा? देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है, राइट ना। ऑक्सीडेटिव वाले में देखो क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, यस और नो? ओके, एंड अगर मैं यहां पर देखूं, ध्यान दो, एंड अगर मैं यहां पे देखूं तो दिस इज कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, तो यानी कि मेरे दोनों ही H कन्वर्ट हो जाएंगे, यस और नो? तो यानी कि ये भी मेरा OH पे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये भी मेरा OH पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या है बताओ? द सेकंड कंपाउंड दैट आई हैव रिटन, व्हाट इज दिस कंपाउंड इन एक्चुअल? दिस इज बेसिकली H2CO3, यस और नो? एंड H2CO3 को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम H2CO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है बताओ? करेक्ट, सो दिस कन्वर्ट्स इनटू H2O प्लस CO2। ओके, सो अब आपको देखो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। सो इफ वील गो बैक अप, जहां पर कि हमने लिखा था कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो रिडक्टिव में देखो मेरा हमेशा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है कि कीटोन एंड एल्डिहाइड। ओके, ऑक्सीडेटिव में मेरा या तो कीटोन फॉर्म होगा, ओके, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, या तो फिर CO2 फॉर्म। अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ? DMS is dimethyl sulfoxide, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड भी होता है वैसे तो। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, दिस इज नॉट डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड। सल्फाइड, नॉट सल्फॉक्साइड, सल्फाइड। ओके, डाइमिथाइल सल्फाइड, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, चेंज कर लो आप इसको, नॉट डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, हटा दो बस इसको।
ओके, बट स्टिल देन दिस इज स्टिल इंडक्टिव ओजोनोलिसिस। डन, चेंज कर दिया आपने इसको। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सेकंड वाला। देखो इसी चीज को अगर मैं फिर से बनाऊं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे वोडेवर तीन हाइड्रोजन, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ एंड अगर मैं ऑक्सीडेटिव कर रहा हूँ, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन, ओके, ये H जो है वो OH में कन्वर्ट होगा, ये H जो है वो OH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपने तो पढ़ा ही है H2CO3 ऑन हीटिंग, ठीक है, या टिपिकली अगर कभी भी H2CO3 फॉर्म होता है तो वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, राइट, दैट डिकम्पोजेस टू गिव यू H2 plus CO2। अरे तो थोड़ी ना आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, यू डोंट हैव जस्ट वन ऑक्सीजन एटम, राइट, यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर मैं 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन भी लूं तो इफेक्टिवली तो मेरे पास अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा ना था कि मेरे पास एक ही ओजोन एटम है, मेरे पास वो इनफाइनाइट है। क्लियर? वैसे थोड़ी ना होता है, रिएक्टेंट से एक कैसे मिला, तो मेरे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़ी ना, मेरे पास तो इनफाइनाइट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना। सी इफ आई टेक वन मोल ऑफ दिस एंड इफ आई टेक वन मोल ऑफ दिस, सो मेरे पास इसके इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है ना। वन मोल यानी कितना हुआ, 10 to the power 23 हुआ। क्लियर? हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को नहीं देख रहे, हियर स्टोइकियोमेट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियर ओनली द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। क्या डिफिकल्ट है यहाँ पे? अगर आपको ओजोनोलिसिस डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आपका आगे में क्या होगा, दिस इज बाई फार वन ऑफ द इजीएस्ट वंस। नहीं, आपको सिर्फ ओजोनोलिसिस कभी भी नहीं पूछेगा, आपको हमेशा डिटेल में दे रहेगा कि रिडक्टिव हो रहा है या ऑक्सीडेटिव हो रहा है, ऑलवेज ऑलवेज आपको कभी भी सिंपली ओजोनोलिसिस नहीं पूछेगा, या तो फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, ऑलराइट, ट्राई करो। यहाँ पे आपको सिंपली क्या समझना है, जितने डबल बॉन्ड्स है सारे के सारे आपको ब्रेक करने, एज सिंपल एज दैट। ट्राई करो। हो गया? हड़बड़ी मत करना, आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। डन। हो गया क्या? डन। देखो बहुत डिफिकल्ट, यहाँ पे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, उसके अलावा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हो, इफ रिक्वायर्ड यू कैन डू नंबरिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देखो इससे हो सकता है आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में देखो, ये तो रिडक्टिव है, तो फर्स्ट से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो HCHO बनेगा,
यस और नो? ओके, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट में मेरे पास कितने कार्बन आइटम्स होंगे? सेकेंड प्रोडक्ट में, करेक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट में आई हैव 3 कार्बन आइटम्स, सो ये प्रोडक्ट बनेगा, चेक करो। एंड थर्ड प्रोडक्ट में मेरे पास कितने कार्बन आइटम्स होंगे? करेक्ट, मेरे पास 2 कार्बन आइटम होंगे, ये बनेगा, देखो चेक करो। इज दैट क्लियर? ओके, ना ऑक्सीडेटिव में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, देखो मतलब एकदम इम्पॉसिबली डिफिकल्ट है। ऑक्सीडेटिव में क्या बन जाएगा? ये H2CO3 बन जाएगा, ओके। और बेसिकली दिस इज सेम एज CO2, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, क्योंकि आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो पहला वाला जो है वो आपका H2CO3 विच इज प्रैक्टिकली CO2, ऑलराइट। प्लस ये देखो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बेसिकली दोनों ही साइड से एसिड बन जाएगा, ये सर, ओके। एंड आपका ये भी एसिड बन जाएगा, चेक करो ये प्रोडक्ट्स आपने बनाए। इज दैट क्लियर? क्लियर, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या करना है, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? जल्दी जल्दी, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? ऑक्सीडेटिव, चलो ठीक है। अब ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अब ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। डन, हो गया। इफ यू वांट वी कैन लेबल 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म होगा ना, ध्यान से, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म होगा क्या होगा बताओ? वेरी गुड, फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होगा H2CO3 और प्रैक्टिकली सेम एज CO2, ओके। सेकेंड प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म होगा वो क्या होगा बताओ? वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O OH, ओके। एंड थर्ड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो बेसिकली यही फॉर्म होगा, तो मैं इसी को यहाँ पे ट्वाइस कर दे रहा हूँ। देखो समझ में आएगा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। ऑक्सैलिक में क्या दिक्कत हुआ बताओ? देखो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन होंगे, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH। हाउ टू, देखो 1 से मुझे सेम चीज मिलेगा, 4 से भी सेम चीज मिलेगा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो। ट्राई करो। Yes, this is part of CBSE.
हो गया? हो गया। देखो फर्स्ट वाले में आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो, एक तो ये चीज मुझे मिलेगा, ओके, प्लस ये मिलेगा। देखो चेक करो, चेक करो, ऐसा आएगा। ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज चेक माय वर्क। सेकंड वाले में देखो क्या आएगा। देखो ये आएगा, ओके। एंड थर्ड वाले में देखो क्या आएगा। ये आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू डिड ऑल थ्री करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू डिड ऑल थ्री करेक्ट? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यस, ऑब्वियसली सिमेट्रिक है, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली टू या थ्री टाइम्स कर दिया। यहाँ पे तो ये चीज परफेक्टली सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली इसके ऐसे दो आएंगे। यहाँ पर ये चीज परफेक्टली सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली इसके ऐसे तीन आएंगे। चलो टू करेक्ट इज गुड इनफ, नॉट नो नॉट। डन, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, लेट्स कंटिन्यू विद मोर एग्जांपल्स। कंप्लीट करो। ओके, नाउ टिपिकली आपको ऐसे केस में क्वेश्चन क्या आता है, फॉर दीज थ्री, ओके, फॉर दीज थ्री हाउ मेनी, हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स आर obtained? For these three, how many unique products are obtained? Okay, आप सॉल्व करो, then tell me what is the answer. आप स्ट्रक्चर भी बनाओ, then मुझे इसका भी आंसर बताओ। फर्स्ट वाले में वन यूनिक, चलो ठीक है, देखते हैं।
डन। फर्स्ट में 2 यूनिक्स, बट एक और जिनका आंसर आया है 3 यूनिक, 3 यूनिक। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली टेक ऑप्शंस। राइट, लेट्स क्विकली टेक ऑप्शंस। मुझे 1 2 3 करके आंसर बताओ। ओके, पहले फर्स्ट का आंसर, फिर सेकंड का आंसर, फिर थर्ड का आंसर। क्या है बताओ, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आपके? सो somebody just mentioned 2 2 2, option B 2 2 2. Okay, anybody else? 3 2 2, 2 1 2 2 1 2. All right, and option D obviously आप सभी को पता है, none of this. Okay, चेक करें, चेक करें। सेकेंड वाला डाउट है, चलो ठीक है, देखते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, सो ऑब्वियसली इन दिस केस आई विल ब्रेक इट फ्रॉम हियर एंड हियर। ओके, देखो हम इसको बिट बाय बिट देखते हैं। देखो, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, लेट्स लेबल। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नाउ पहले इसमें देखो मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास इसमें 3 एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, सो पहला वाला मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा, चेक करो। ओके, दूसरा वाला मेरा जो प्रोडक्ट आएगा, ओके, वो ये आएगा। तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट एंड मेरा तीसरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यस और नो? ओके, so how many unique products do I have? Correct, so I have 2 unique products. Okay, I have 2 unique products. ये वाला क्लियर हुआ सभी को? Alright, let's come to the next one. Now next वाले में देखो, again let's label. So this is, let's say 1 2 3 4 5 and 6. इसमें और कौन सा है, इसमें और कौन सा है, या आप इसमें 1 मोर बोल रहे हो, फर्स्ट में बोलो या सेकंड में बोलो? क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2? क्वेश्चन वन में क्या छूट गया? हाँ ठीक है, ये कार्बन तो यहाँ पे है ना, इस कार्बन को मैंने नंबरिंग देनी, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1, सो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1। C1 एंड C6, हाँ ठीक है। सो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 एंड 6 भी तो सेम प्रोडक्ट देगा ना। समझ में आया नहीं आया? ऑलराइट, लेट्स कम टू दिस वन। ध्यान दो, नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये और ये ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये और ये ब्रेक करेगा, ये और ये ब्रेक करेगा, एंड ये और ये ब्रेक करेगा। ये सुनो, ओके। सो अब देखो, अगर मैं मेरा पहला प्रोडक्ट लिखूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, ये सुनो। ओके, दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, दूसरा प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, एंड अगर मैं तीसरा प्रोडक्ट देखूं तो वो भी मेरा सेम आ जाएगा, ये सुनो, ये सुनो। देखो आपने ऐसा किया, यस नो, ओके। बट दिस इज अ वेरी 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 कॉमन ट्रिक क्वेश्चन। देखो, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रिक क्वेश्चन। नाउ बेंजीन के केस में यहाँ पे ट्रिक क्या था कि बेंजीन कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, ओके, एंड इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, यस और नो? ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया कि दिस स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम एज दिस स्ट्रक्चर, यस नो? ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि मैंने बनाते हुए तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया, ओके, मैंने बनाते हुए तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया, बट इसके अलावा दिस स्ट्रक्चर विल आल्सो एग्जिस्ट, यस और नो? ठीक है, अब आप इसके भी प्रोडक्ट्स लिखो। ओके, अब आप इसके भी प्रोडक्ट लिखो।
इन दिस केस ये यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा एंड यहाँ से ब्रेक करेगा. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट्स, चेक करो. चेक करो ऐसे आएंगे क्या? ऐसे आएंगे. ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स डू आई हैव? Correct. So now actually my number of unique products would be 1, 2, and 3. So now I will actually have 3 unique products. Okay, this is a very, very common trick question. Series up note कर लो. Okay, and आगे भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है. Okay, आपको आगे भी इस चीज का ध्यान रखना है. Is this clear to everyone? क्या नहीं समझा बताओ. देखो ध्यान दो, ध्यान दो, एक सेकंड ध्यान दो. सो यहाँ पे देखो मेरा मिथाइल क्या है, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक उसके राइट पे ऑर्थो पोजीशन पे. ओके, एक फर्स्ट पे है, एक उसके राइट पे है. ना ध्यान दो. सो एक बेंजीन को या तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है, एंड विच इज एग्जैक्टली सेम एज कि मैं इस तरह से बनाऊं. ये सुनो, जल्दी जल्दी ये सुनो. ओके, नाउ मेरे पास मिथाइल कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे टॉप पोजीशन पे था, ठीक है, एक टॉप पोजीशन पे था, दूसरा उसके राइट पे था. सो एक टॉप पोजीशन पे है, दूसरा उसके राइट में है. ओके, सो अब आपको क्लियरली डिफरेंस दिख गया होगा. ये सुनो, अब तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिख गया होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? Okay. Now, why was this thing not possible in question 1? मैंने ये चीज question 1 में डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि question 1 में आप कुछ भी करो आपका प्रोडक्ट सेम ही आएगा. ठीक है, question 1 में आप चाहे तो इसको रीअरेंज करके चेक कर लो, तभी भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा. ये सुनो, देखो चेक करो. इज दिस क्लियर? अब आप थर्ड वाला ट्राई करो. अब आप थर्ड वाला ट्राई करो. ना थर्ड वाले में अब आप चाहे बेंजीन को इस तरह से लिखो, चाहे आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखो, दोनों केस में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा. ओके, थर्ड वाले केस में इट विल बी द सेम. सो आप यहां से ब्रेक करो, यहां से करो एंड यहां से करो. आपके पास देखो क्या प्रोडक्ट्स आएंगे. ये चीज आपके पास आएगा ट्वाइस, प्लस आपके पास ये आएगा वंस. देखो चेक करो. सो नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स वुड बी, नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स वुड बी, बोलो. करेक्ट, 2 यूनिक प्रोडक्ट्स. सो अब देखो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया. मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया? 2, 3, 2. राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 4 कैसे हुआ? कौन से वाले में 4 आप बोल रहे हो? सब मतलब क्वेश्चन 1 में आपके पास आएंगे 2 यूनिक प्रोडक्ट, क्वेश्चन 2 में आपके पास आएंगे 3, क्वेश्चन 3 में आपके पास आएंगे 2, 2, 3. ट्रिक क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो ट्रिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ही आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके, अब मैं आपको कभी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो देखो आपको समझ में आ जाएगा. So the more you practice, the more you understand. Anyways, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, सो एल्कीन्स में देखो मोरलेस इतना ही है. इसके आगे फिर आपका नेक्स्ट आता है एल्काइंस पे ओजोलिसिस, बट देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम. सो एल्काइंस वाला पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, ओके.